एवरीथिंगली आप तक सही जानकारी पहुंचाने की पुष्टि करता है। इसका मकसद धर्म से संबंधित सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। एवरीथिंगली से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। माहिष्मती नगरी में एक राजा था, सुखदेव, जो धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का सच्चा हितैषी था। राज्य में सब कुछ था, धन, वैभव, शांति, पर एक कमी थी जो उनके हृदय को भीतर तक तोड़ती जा रही थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी सुमति भी हर दिन प्रार्थनाओं और व्रतों में लगी रहती। वर्षों बीत गए और उनका मातृत्व सूना ही रहा। राजा और रानी ने हर यज्ञ, हर दान, हर उपाय किया, पर हृदय की उस खाली जगह में भगवान के नाम के सिवा कुछ न बच सका। एक दिन महाराज दुख से व्याकुल होकर वन की ओर चले गए, जहां उन्हें एक दिव्य ऋषि शंभु मिले। राजा ने अपनी पीड़ा कही और कहा, हे मुनिवर, क्या मेरा पाप इतना भारी है कि मुझे वंश तक ना मिले? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ये न पाप है न दुर्भाग्य, यह समय और संकल्प की परीक्षा है। आगामी श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को तुम और रानी निर्जल व्रत रखो, विष्णु भगवान का ध्यान करो और देखो, भगवान स्वयं तुम्हारे हृदय की पुकार सुनेंगे। राजा लौटे और दोनों ने तन मन धन से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। रात में जब रानी ने विष्णु जी का ध्यान करते करते आंखें मूंदी, तो एक स्वर्ण आभा से प्रकाशित दिव्य बालक स्वप्न में प्रकट हुआ और बोला, मैं स्वयं नारायण का अंश हूँ, शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। और कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई। एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा वीर सिंह बना और अपने माता पिता के नाम को धर्म, न्याय और भक्ति से गौरवान्वित किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं, यह विश्वास, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है, जहाँ ईश्वर हर उस हृदय की पुकार सुनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। हे श्री हरि, जो भी माता पिता आज इस एकादशी पर व्रत रखें, उन्हें संतान का सुख, जीवन में शांति और हृदय में विश्वास मिले। आपके चरणों में समर्पित यह भावनाएं ही हमारी सच्ची संतान है।